हाय, मैं आशु वर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओकल वर्मा। आज हम बात कर रहे हैं गुरु, टीचर, अध्यापक, जिनको कि हम कई और नामों से भी जानते हैं। आज हमारा टॉपिक है गुरु। गुरु शब्द जो कि हमारी ज़िंदगी में वो महत्व रखता है, लेकिन आजकल की बिज़ी लाइफ में हम हर एक चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं। इसी शॉर्टकट का नतीजा है कि हम गुरु शब्द को भूलते जा रहे हैं। हमारे गुरु शब्द की जो जगह है उसको हम खाली करते जा रहे हैं। हम गुरु शब्द की पूर्ति के लिए अपने मोबाइल्स जहाँ और भी हमारे जो गैजेट्स होते हैं, हम उनको यूज़ में लाकर अपने गुरु शब्द की जो गुरु की रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम इस बात की गहराई को समझें तो गुरु स्थान की पूर्ति को कोई भी गैजेट्स गुरु स्थान की पूर्ति को कभी भी नहीं कर सकता। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी में तरक्की पानी है तो हमें गुरु के पास जाना होगा और गुरु से शिक्षा लेनी होगी। ऐसे ही एक वाक्य है, मैं आप सब लोगों के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, जो कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा और आप भी उससे सीख पाओगे। इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो यकीनन ये बात मैं कह सकता हूँ कि गुरु शब्द की जो महत्ता है वो आपको जरूर समझ लगेगी और इस वीडियो के आखिर में गुरु शब्द की महत्ता का आपको पता लगेगा और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी लगन से योगाभ्यास से सिद्धियाँ हासिल करी। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूर्ण कर ली, वो जंगलों से घर वापस जाने के लिए अपने घर की तरफ मुड़े। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करने के लिए वे माँ जी के पास गए और उन्होंने उन्हें बोला कि मुझे नदी पार करवा दीजिए। माँ जी ने बोला कि अभी खाने का टाइम है, मैं खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद आपको नदी को पार करवा दूँगा। लेकिन जो वो साधु थे जिन्होंने योगाभ्यास से तपस्याएं अर्जित करी हुई थी, वो अपनी तपस्या के घमंड में थे। उन्होंने उनके ऊपर क्रोध करते हुए माँ जी को बोला, अरे मूर्ख, मेरे से बहस मत कर, दोपहर हो रही है, मुझे दोपहर होने से पहले पहले अपने घर पे जाना है। तो पास में उनकी बेटी बैठी हुई ये बातें सुन रही थी। माँ बाप जो काम करते हैं बच्चे उस काम को बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो उनकी बेटी पास बैठे ये बात सारी सुन रही थी और उन्होंने अपने पिता को बोला, पिताजी आप खाना खा लीजिए, इनको नदी पार मैं करवा देती हूँ। उनकी बेटी ने नाव की जो रस्सी थी उसको खोली, पतवार उठाई और नाव में बैठकर उसने साधु महात्मा को बोला कि साधु जी आप आइए, आपको नदी पार मैं करवा देती हूँ। साधु महात्मा उस नाव में बैठे और वो उनकी माँ जी की बेटी उनको नाव पार करवाने के लिए वहाँ से चल पड़े। वो साधु महात्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या करी थी और उस तपस्या के टाइम में उन्होंने कभी भी स्त्री को नहीं देखा था। और जब उन्होंने उस माँ जी की लड़की को देखा, उस स्त्री को देखा, तो वो उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गए और उन्होंने अपना वो गंदा ख्याल उस माँ जी की लड़की के साथ साझा किया। और जब वो माँ जी की लड़की ने वो बात सुनी और उसने कहा, साधु जी आप बहुत बड़े हो और मैं एक माँ जी की लड़की हूँ, मैं मछलियाँ खाती हूँ, मेरे मुंह से बदबू आती है। तो साधु ने कहा, आप इसकी चिंता मत करो। साधु ने अपनी तपस्या के बल से उनके मुंह में से खुशबू आनी शुरू करवा दी और वो खुशबू लगभग 4 किलोमीटर दूर तक उसके मुंह से खुशबू आनी शुरू हो गई। वो माँ जी की लड़की ने फिर कहा कि साधु महात्मा जी, ये सूरज देवता देख रहे हैं, हम खोटा कर्म करने जा रहे हैं, ये हमारी गवाही देंगे। साधु महात्मा ने कहा, आप चिंता मत करिए। उन्होंने अपनी तपस्या के बल के ऊपर वे पानी की चूली भर के ऐसे मारी कि वो सभी तरफ धुंध छा गई। माँ जी की लड़की ने फिर साधु की तरफ देखा और साधु महात्मा को बोला, साधु जी ये जो पानी है वरुण देवता हैं, ये हमारी तरफ देख रहे हैं, हम गंदा कर्म करने जा रहे हैं, ये हमारी गवाही देंगे। साधु महात्मा फिर बोले, आप इसकी चिंता मत करो। उन्होंने अपनी जो तपस्या था उसका सहारा लेकर नाव में जो रेत पड़ी थी उस रेत को उठाया
और अपनी तपस्या के बल पर फूंक कर उस रेत को पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकते ही वो सारा जो भी पानी पास में था नाव के, वो रेतली इलाका बन गया। अभी आप देखिए ये जो मन है इंसान का, ये कितना ताकतवर है। एक गुरु के अभाव में वो साधु जिन्होंने अपनी सारी उम्र तपस्या करके जो शक्तियाँ अर्जित करी थी अपनी ज़िंदगी में भगवान से मिलने के लिए, वो सभी तपस्या एक इस गंदे काम में लगा दी। ये जो उनको शक्तियाँ मिली थी अपनी तपस्या के कारण, एक अच्छे कर्मों के कारण उनको मिली थी, वो सभी एक गंदे कर्म के लिए उनकी सारी तपस्या यहीं पर जाती रही। तो इससे हमें सीख मिलती है, अगर उन्होंने एक गुरु की शरण में गए होते और गुरु ने उनको बताया होता कि भाई ऐसे आपने कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आप अपनी तपस्या को खो सको। अगर गुरु के कहने के मुताबिक कोई शिष्य चलता है तो उसकी कभी भी हानि नहीं होती, लेकिन गुरु के अभाव में अगर कोई शिक्षा सीख भी लेता है लेकिन उसके बाद भी वो शिक्षा उसको पार नहीं लगा सकती। हमें गुरु की पहले भी ज़रूरत थी और इस समय में भी ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो बाय।